नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों, किसानों और बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी सौगात दे दी। साथ ही बिहार में बागेश्वर बाबा के आने से भारी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाली गई है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए नीतीश सरकार किस तरह से जिम्मेदार है, इस पर भी बड़ा खुलासा हो गया। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा। बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिनको इस साल आवास नहीं मिला हो। देखिए, साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों की समृद्धि महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता। बिहार में वैसे परिवार जिनके पास जमीन नहीं है तो सरकार उनको जमीन उपलब्ध करवा रही है, और जिनके पास आवास नहीं है मगर जमीन उपलब्ध है तो उनको सरकार तो आवास दे ही रही है। साथ ही सरकार ने अब बड़ी घोषणा कर दी कि राज्य के 24,000 भूमिहीन परिवारों को हर संभव इसी साल मदद दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 महीने में सर्वे का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन इसी साल दे दी जाएगी। साल के अंत तक सभी को भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य तेजस्वी यादव ने पूरा करने का संकल्प ले लिया है। साथ ही सरकार नए सिरे से सर्वे करा रही है। यदि ये आंकड़ा 24,000 से भी ज्यादा जाएगा फिर भी सरकार सभी भूमिहीनों को जमीन देने का कार्य करेगी, और एक बार जमीन मिल गया उसके बाद उनका आवास भी पास करवा दिया जाएगा। इसे ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि स्वावलंबन और स्वाभिमान बिहार की प्रगति की होगी यही पहचान। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी महीने इसका विज्ञापन आ रहा है और अगस्त में शिक्षक अभ्यर्थियों से परीक्षा ली जाएगी। और अब बीपीएससी ने यह भी बता दिया है कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होंगे, किस तरह से सिलेबस होगा। देखिए, आयोग की ओर से बताया गया है कि मई के अंत तक विज्ञापन आ जाएगा। इसके बाद 1 महीने अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आवेदन भी कर सकेंगे और त्रुटि सुधार भी किया जा सकेगा। जून अंत तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। फिर करीब 1.5 महीने का समय एग्जाम सेंटर की व्यवस्था में लगेगा, और इस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन अगस्त से पहले सप्ताह में किया जाएगा। बीपीएससी एक ही चरण में परीक्षा लेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। देखिए, बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे 4 विकल्पों वाले। और यदि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 10 दिनों के अंदर आने वाला है। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है तो इन वादों को अब पूरा किया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार भरोसे की सरकार। राज्य पुलिस बल में बिहार सरकार के द्वारा अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। देखिए, बिहार पुलिस में होगी 21,391 कांस्टेबल पदों पर भर्ती, जिसमें महिलाओं के लिए 7,903 पद रहेंगे आरक्षित। साथ ही हर 500 नियुक्ति पर एक ट्रांसजेंडर की भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग से रोस्टर मंजूरी होने के बाद पुलिस विभाग द्वारा बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार राज्य सिपाही चयन पार्षद को अधिसूचना भेज भी दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर भर्तियां करने वाले हैं, जिसमें से 68,360 पदों पर सीधी भर्ती होगी। और इस बहाली में सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली हो रही है। और विज्ञापन की बात करें तो इसके लिए सरकार जल्द ही विज्ञापन लाने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकाला जा सकता है। लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नहीं सुधरोगे आप लोग ना। आप लोगों ने बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और बिहार को बर्बाद करने का काम किया। पलायन रोकने में ना तो नीतीश कुमार जी काम किए और ना ही लालू यादव। अब लालू यादव के बेटे सरकार में आए हैं तो वो भी पलायन रोकने पर एक भी बात नहीं करते हैं।
नौकरी के नाम पर भी ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बिहार वालों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मजदूरों का दर्द, 2 जून की रोटी के खातिर ट्रेन में खड़े होकर 3 दिन का सफर करने को मजबूर हैं लोग। देखिए जरा, पटना स्टेशन पर मजदूरों की भीड़, किस तरह से दूसरे राज्य जाने को मजबूर हैं लोग। मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें बिहार में रोजगार मिलता तो वे दूसरे प्रदेश नहीं जाते। कौन अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्य जाना चाहता है? कौन अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है? और यदि इन बिहारियों का दर्द कोई मीडिया वाले दिखाते हैं तो उन पर भी सरकार कार्रवाई करती है। मनीष कश्यप को फंसाकर अभी जेल भेज दिया गया है। ना तो नीतीश कुमार और लालू यादव पलायन को रोकेंगे, और यदि कोई पलायन पर बात भी करेगा तो वैसे मीडिया वालों को ये लोग जेल भेजकर मामले को दबाने का काम करेंगे। तो साहब, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है आपकी ये रणनीति। देखिए, अब गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 90% अपराध के पीछे यूपी और बिहार के लोग हैं। ये लोग यहाँ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर बिहार भाग जा रहे हैं। तो बताइए, बिहारियों की ऐसी जिंदगी का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या नीतीश कुमार, लालू यादव और लालू यादव के बेटे जिम्मेदार नहीं हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहले से पढ़ा रहे टीचरों को मिलेगा पहले से अधिक वेतन। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसी महीने विज्ञापन आ रहा है और कहा जा रहा है कि 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगस्त में इसके लिए परीक्षा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि कोई नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनना चाहता है तो वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बागेश्वर बाबा बिहार आकर हनुमान कथा करने वाले हैं। बागेश्वर धाम के महाराज का कार्यक्रम 13 मई से लेकर 17 मई तक चलेगा, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार, पूरा महागठबंधन बागेश्वर धाम के महाराज को रोकना चाहता है। और अब गिरिराज सिंह ने खुली चुनौती दी है कि देखते हैं कि कौन माय का लाल है जो बागेश्वर बाबा को रोक दे। किसमें आखिर कितना है दम कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को रोक दे। साथ ही इन्होंने सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि सरकार पीएफआई मॉडल को संरक्षण देती है और हिंदुओं का विरोध करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के नीतीश सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। वह मुसलमानों की गोद में जा बैठी है। ईद की नमाज के लिए गांधी मैदान का दरवाजा खोल दिया जाता है। पटना की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम गाली दी जाती है और इस पर सरकार कोई संज्ञान भी नहीं लेती है। बिहार की नीतीश सरकार सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है। पीएफआई जैसे संगठन योजना बनाकर भारतवर्ष को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन यदि कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो सरकार की फट जाती है। जिस दिन भगवान राम और हनुमान की सेना जाग जाएगी, विरोध करने वाले का खुद नाश हो जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के पंचायती राज विभाग में 6770 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। देखिए, बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखापाल सह आईटी सहायक के कुल 6770 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। दरअसल पंचायती राज विभाग के तहत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का जीर्णोद्धार तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है और इसी के लिए 6770 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए विज्ञापन की बात करें तो देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने कहा है कि जल्द ही इसके लिए विज्ञापन निकलेगा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। 13 मई से लेकर 17 मई तक हनुमान कथा कहेंगे बागेश्वर धाम के महाराज। और इस पर अब गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रतिदिन 5 लाख से भी अधिक जुटेगी भीड़। गिरिराज सिंह बोले कि बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाले नहीं टिकने वाले हैं।
गिरिराज सिंह बोले कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में 5 लाख से कम की भीड़ नहीं होगी। यहाँ एक सनातन समुद्र होगा, कोई विरोध करने वाला इस समुद्र के आगे नहीं टिकेगा। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन वालों पर कहा कि ये लोग बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे बिहार में और पीएफआई को संरक्षण देंगे। वाह, इनकी राजनीति यही है। ऐसे राजनीति करने वालों को जनता देख रही है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन लालू यादव ने बड़ा चैलेंज दिया है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी। लालू यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से आखिर डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी है एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। तो इधर हाईकोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे हैं बीजेपी के लोग। आज नहीं तो कल ये होकर रहेगी जातीय गणना। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। जन वितरण प्रणाली में 409 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी और ये बहाली बांका और भागलपुर में होने वाली है। आयुक्त ने बांका और भागलपुर जिले के सभी 4 अनुमंडल के एसडीओ को निर्देश दिया है कि हर हाल में 2 महीने के अंदर डीलरों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी करें। बांका अनुमंडल में 54, सदर अनुमंडल में 255, कहलगांव में 50, नवगछिया में 50 डीलरों के पदों पर बहाली होगी।